खूनी साया। 5 साल और 3 महीने की लगातार तलाश के बाद आखिरकार रम्या मल्हार के हाथ लग ही गई। अब बताओ, नागमणि कहाँ है? लालच में अंधा हो चुका मल्हार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने नागलोक की रक्षक नागिन रम्या को बांध रखा था और उसे भयानक यातनाएं दे रहा था। लगता है अब तेरी सांसें यहीं खत्म हो जाएंगी। उधर 1 हफ्ते बाद शिवान्या को होश आया। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। उसने अपनी मां को कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में उसी मां के लिए आंसू थे। मैं कहाँ हूं बाबा? शिवान्या ने पूछा। अभी आराम करो बेटी, शास्त्री बोले। तभी अचानक एक नीली त्वचा वाली यक्षिणी वहां प्रकट हुई। तुमने शिवान्या को सच क्यों नहीं बताया? उसने गुस्से में कहा। शिवान्या सब सुन चुकी थी। मेरी मां कौन थी और उसे किसने मारा? यक्षिणी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी मां रम्या नागलोक की रक्षक थी। उसने 150 साल तक नागलोक की रक्षा की, लेकिन एक दिन मल्हार और उसके आदमी नागलोक पहुंच गए। तुम्हारी मां ने सभी नागों को बचाया, लेकिन खुद मल्हार से लड़ते हुए मारी गई। शिवान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर तुमने माया को नहीं रोका तो वो नागमणि से मल्हार को फिर से जीवित कर देगी। ये सुनते ही शिवान्या बाहर चली गई। उधर नागलोक में माया तंत्र साधना कर रही थी। उसके हाथ में नागमणि चमक रही थी। मंत्र पूरा होते ही वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंची, जहां एक आवाज गूंजी, अमावस्या की रात मेरा पुनर्जन्म होगा। लेकिन अचानक संपर्क टूट गया। इधर शिवान्या नदी किनारे बैठी थी। मेरी मां ने नागलोक के लिए बलिदान दिया और मैं हार गई, उसने कहा। कुलमाता बोली, नागास्त्र तुम्हारी आखिरी आशा नहीं है। समुद्र किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर है। वहां तुम्हें शिवलिंग का दूध और भस्म से अभिषेक करना होगा। लेकिन मंदिर के बाहर एक बेताल मिलेगा जो तुमसे 2 प्रश्न पूछेगा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद शिवान्या समुद्र तट पर पहुंची। जैसे ही वो मंदिर में जाने लगी, एक अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर फेंक दिया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक विशाल बेताल खड़ा था। उसने एक पत्ता शिवान्या की ओर उड़ाया, जिस पर लिखा था, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा आती है लेकिन कभी पहुंचती नहीं? कल, क्योंकि कल कभी नहीं आता, शिवान्या ने जवाब दिया। दूसरा प्रश्न आया, महादेव से भी बड़ा कौन है? शिवान्या मुस्कुराई। महादेव से भी बड़ा? महादेव का नाम है। बेताल हंसा और रास्ते से हट गया। शिवान्या मंदिर में पहुंची। उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और शंभू का मंत्र जाप शुरू कर दिया। अचानक एक स्वर्णिम त्रिशूल प्रकट हुआ और उसके हाथों में आ गया। उधर माया नागमणि से मृत सेना तैयार कर रही थी। धरती फटी और कई भयानक शव बाहर निकल आए। चारों दिशाओं में फैल जाओ, कोई भी मेरे अनुष्ठान में बाधा न बने। कुछ ही देर बाद नागलोक के द्वार टूटने की आवाज गूंजी। माया समझ गई, वो फिर आ गई। शिवान्या वापस लौट चुकी थी। माया की सेना उस पर टूट पड़ी, लेकिन इस बार शिवान्या शांत थी। उसने विशाल नागिन का रूप लिया और अपने विष से सारी सेना को जला दिया। माया एक ऊंची मीनार पर चढ़कर हंसने लगी। बहन, तुम अब तक नहीं सुधरी, शिवान्या गुस्से में बोली। तुम्हारे मल्हार ने मेरी मां को यातनाएं देकर मारा और तुम उसी राक्षस को वापस लाना चाहती हो। वो देवता है, माया चिल्लाई। जो एक निहत्थी औरत को मार दे वो देवता नहीं, राक्षस होता है। ये सुनते ही माया क्रोध में शिवान्या पर टूट पड़ी। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। हर वार के साथ दोनों लहूलुहान होती जा रही थीं। अचानक शिवान्या को मौका मिला। उसने शंभू का नाम लिया और अपनी पूंछ से ऐसा प्रहार किया कि माया दूर जा गिरी। लेकिन माया फिर उठी और नागास्त्र से हमला कर दिया। तभी शिवान्या बोली, अगर दुनिया बदले की आग में जलती रही तो संतुलन कैसे बचेगा? सच जानना जरूरी है माया। इस नागमणि को छुओ। माया ने जैसे ही नागमणि को छुआ, शिवान्या ने महाकाल का नाम लिया। अचानक माया के सामने वो भयानक दृश्य आ गया जिसमें मल्हार रम्या को यातनाएं दे रहा था। सच देखकर माया रो पड़ी। शिवान्या बोली, इस नागमणि के लालच ने बहुत लोगों की जान ली है। अब इसका अंत होना जरूरी है। उसने अपना त्रिशूल उठाया और नागमणि को नष्ट कर दिया।
उसकी सारी शक्तियां शिवान्या में समा गईं। माया आंसू पोंछते हुए बोली, आज तुमने मेरी जान बख्शी है, लेकिन फिर कभी मेरे सामने मत आना। इतना कहकर वो हजारों मकड़ियों में बदल गई और हमेशा के लिए नागलोक छोड़कर चली गई। धीरे धीरे नागलोक में शांति लौट आई। सभी नाग और नागिनियां वापस लौट आए और झुककर सम्मान देने लगे अपनी नई नागरानी शिवान्या को। अगर आपको नागलोक की ये रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।